अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी जो कि बिरयानी में है। इसका नाम है बटर चिकन बिरयानी। तो इसके लिए चीज़ें जो आपको चाहिए, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। चावल जो हैं इसे आपको मैंने बताया हुआ पहले ही आप बॉईल कर लेते हैं। मैंने इसको 80% बॉईल कर लिया सिर्फ नमक के साथ। तो ये यहाँ पर चावल तैयार हैं। उसके बाद चिकन जो है, जो बटर चिकन होता है वो बेसिकली बोनलेस के साथ बनता है, लेकिन मुझसे रिक्वेस्ट ये की गई थी कि निबलेट्स इस्तेमाल किए जाएँ, यानी कि जो विंग्स का पिछला हिस्सा होता है। तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ दिखाने के लिए कि आप इसको सिर्फ ना कि सिर्फ फ्राई और बेक कर सकते हैं, आप इसका सालन वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये हो गया चिकन। यहाँ पर मैं बोन के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बोनलेस करें या बोन के साथ, दैट्स योर चॉइस। इसमें जाएगी सब्ज़ इलायची, दैट्स ग्रीन कार्डमम्स, सिनेमन हो गया, दालचीनी का स्टिक्स जो होती हैं, गरम मसाला मेरा होममेड है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, हल्दी जाएगी बीच में, दैट्स टर्मरिक। क्रीम का इस्तेमाल है, फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर लें जो आपके पास घर पर होती है या फिर जो डब्बों में मिल जाती है, दैट्स योर चॉइस। तो मैं यहाँ पर डब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल करूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए इसके लिए, प्याज तली हुई। ये ऑप्शनल है, केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग, ठीक है। अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस है, मत डालिएगा, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आपको आलू चाहिए, बहुत ही बारीक आपने इसको स्लाइस कर लेना है और इसको आप पानी में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है काला ना पड़ जाए। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए दही, थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर जो है पतली वाली योगर्ट का जायका अच्छा नहीं आता, आगे आपकी अपनी चॉइस है। बीच में जाएंगे काजू, दैट्स कैश्यू नट्स। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है इनटू अ पाउडर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको काजू नहीं पसंद, नहीं मिल रहे, महंगे हैं, आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन जाएगा बीच में, दैट्स बटर, अनसॉल्टेड है। प्याज जो है यानी कि अनियंस, आप इसका पेस्ट बना लेते हैं जो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। टमाटर जो है इसका भी आप पेस्ट बना लेंगे, इसकी बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनती है। और इसके बाद बीच में हरा धनिया भी जाएगा और पुदीना भी जाएगा। सो दैट्स फ्रेश कोरिएंडर एंड मिंट। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। तो इसके अंदर जो है चीज़ें सबसे पहले ऐड करते हैं। तो इसमें जाएगा दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काजू, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद जो है आप इसको रख देंगे, फ्रिज में रख लें, मौसम अगर गर्म है तो फॉर अबाउट हाफ एन आधे घंटे के लिए। और आपको दिखाते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर जो आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है वो आपको मैं बताना भूल गई थी, सॉरी, माय मिस्टेक। इसमें आप डालेंगे हरा धनिया और बीच में डालेंगे पुदीना। अब आप इसको मिक्स करें और आराम से रख दें आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। इसी में टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लें। डिश मैंने चेंज की है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफ़ी चीज़ें डाल रही हैं, तो ये कि वो ओवरफ्लो हो रहा था। मिक्स कर लें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। मैरिनेशन जब आधा घंटा उसको हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें तेल और मक्खन दोनों का इस्तेमाल है। तो थोड़ा सा तेल जाएगा और साथ ही आप बीच में ऐड करेंगे जो कि आपको मक्खन दिखाया था। इसको अच्छे से मेल्ट होने दें। मक्खन मेल्ट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची, दालचीनी। फ्लेम नीचे हाई पर है और इसी में ऐड करेंगे जो कि हमारा फाइनली ग्राइंड किया हुआ प्याज है। फ्लेम हाई पर रखें और इसको जो है अच्छे से, जितना आप इसको गोल्डन कर सकते हैं इसे करते हैं गोल्डन। तो देख लें अच्छी तरह आपने प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लिया।
अब इसमें आप डालेंगे जो कि आपका मैरिनेटेड चिकन है। तमाम मैरिनेशन के साथ इसको आप इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और आपने इसको जो है एक जोश का वेट करना है। उसके बाद आप इसको मीडियम पर रखकर कुक करेंगे यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए और तेल और जो मक्खन है वो सरफेस पे आ जाना चाहिए। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। तो ये देखें परफेक्टली यहाँ पर जो है चिकन भी डन हो गया, तेल भी आ गया सरफेस पर। अब इसे आप जो है सालन को एक साइड पर रख दें। इसको जो है एक्चुअली मैं कोयले का धुआं भी दूंगी, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मैं इसको ज़रूर दूंगी। तो आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने करना कुछ यूँ है, अगर आप देखें तो बिल्कुल मैंने मामूली सा इसमें तेल डाला हुआ है, ठीक है। तेल को अच्छी तरह पहले गर्म होने दें और फिर इसके अंदर जो है आलूओं की तह लगाते हैं। तेल हुआ यहाँ पर गर्म, पानी आपने आलू में से निकाल करके अच्छी तरह इसको ड्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है आलू की पहले आप एक तह लगा लें। फ्लेम को अब रखेंगे मीडियम और लो के दरमियान। इसको हम थोड़ा सा जो है पहले सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जितना आप आलू को बारीक काटेंगे ये जल्दी ही गल जाता है। तो ये है कि नीचे इसकी तह लगा लेने के बाद मैंने इसको सिर्फ 2 से 4 मिनट लो टू मीडियम पर रख करके अच्छे से यहाँ पर कुक कर लिया। अब इस पर जो है आप ऐड करेंगे जो कि आपके बॉइल्ड राइस हैं। तो इस पर पहले आप एक तह लगा लें चावलों की। यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल नीचे लो पे कर दी हुई है। और फिर इसके बाद आप इस पर डालेंगी जो कि आपका चिकन बटर चिकन है। बटर चिकन ऐड कर लेने के बाद आप इसके ऊपर डालेंगे जो कि क्रीम थी, फ्राइड अनियंस, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते। और इसी तरह जो है अब आपने इसके ऊपर बाकी के पहले चावल इसके ऊपर डाल लें। चावल डाल लेने के बाद इस पर आपने जो है फ्राइड अनियंस और डाल दिए, केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग, हरा धनिया और जाएगा पुदीना। अब आप इसे कवर करेंगे टी टॉवल के साथ में, ढक्कन के साथ। और फिर आपने इसको सबसे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखना है और उसके बाद जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि अच्छे से जो है इसको जो है स्टीम हो जाएगी चावलों के अंदर में। और फिर जो है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी बहनों ने मुझसे पूछा कि जब वो चावल बनाते हैं तो उनके चावल टूट क्यों जाते हैं जब वो मिक्स कर रहे होते हैं। जब आप बिरयानी बना लेते हैं तो स्ट्रेट अवे, चाहे वो बिरयानी हो या पुलाव, आप इसको मिक्स नहीं करते। आप इसको ढक्कन हटा करके तकरीबन 10 से 15 मिनट दें। उसके बाद जो बड़ी या छोटी क्वार्टर प्लेट होती है उसके साथ आप इसको हल्का सा हल्का हाथों से मिक्स करते हैं और फिर सर्व करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको आज यहाँ पे बता दिया। इसे जो है हम यहाँ पर रखने लगे दम पर और फिर इसको करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद आपने क्या करना है, मैं ऐसे जो है कोयले का धुआं दूंगी यहाँ पर। तो आपने जो है कोयले को अच्छे से गर्म कर लेना है, इसमें ऐड करते हैं और ऊपर से आप इस पर डालेंगे गर्म कोयले के ऊपर तेल और इसे कवर कर देंगे जब तक इस पर धुआं कम्प्लीटली सेटल हो जाए। और उसके बाद इसे करेंगे हम डिश आउट। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। अगर आपका दिल चाहे तो लहसुन का रायता इसके साथ इस्तेमाल कर लें या फिर पुदीने की चटनी, योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।